Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत सारे टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसमें। तो अगर आपको लगता है कि भाई आज का टॉपिक पढ़ना है और उससे पहले कुछ बेसिक्स भी क्लियर करने हैं तो आपको वो सारी वीडियोस देखनी है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि भाई अगर हमने स्फेरिकल मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी। तो इमेज बनाना तो आप सीखोगे ही, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रूल्स सीखने होंगे। भाई आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, आपने कोई भी नई एक्टिविटी सीखनी है तो उससे पहले आपको उसके बेसिक्स को सीखना होगा। अगर आपको ये सीखना है कि भाई ये स्फेरिकल मिरर है और इसके सामने इतनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज स्मॉल बनेगी, स्मॉल को हम डिमिनिश कहते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड का मतलब होता है एनलार्ज इमेज बनेगी, ये सेम साइज़ की इमेज बनेगी। तो ये बातें तो हम सीख ही लेंगे, बट उससे पहले हम सीखेंगे कि भाई क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे, किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो टॉपिक डालते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन by spherical mirrors। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। टॉपिक बहुत ही शानदार है। तो देखते हैं भाई, अगर दो मिरर्स की बात हम कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर में, जो दो मिरर हैं वो हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। याद है ना आपको कॉनकेव मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर वो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? इनवर्ड, जो इनवर्ड है, और जिसका पॉलिश वाला सरफेस कैसा है? आउटवर्ड। और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है बच्चों? ऐसा वाला मिरर कॉन्वेक्स है जो थोड़ा सा आउटवर्ड है, बाहर की तरफ को, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा सा निकला हुआ है, और पीछे की तरफ क्या है जिसमें पॉलिश की हुई है। ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, आप फोकस के बारे में जानते हो ना? पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको रूल्स सीखने हैं। फाइन, तो भाई ये चीज़ें आप एक बार से फटाफट से कंफर्म कर लो कि भाई क्या था, क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई फोकस कहाँ है, फोकस बनाना कैसे है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। एंड देन यू अप्लाई द रूल्स, क्योंकि अगर आपने मैथ्स लगा दी फिजिक्स के साथ तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा 100% क्लियर। तो चलो देखते हैं। पहले मैंने ये कॉनकेव मिरर ले रखा है और मैं रूल नंबर लिख रही हूँ 1। दिस इज़ द रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 1 क्या कहते हैं कि भाई ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नंबर 1। दिस इज़ रूल नंबर 1। ये कॉनकेव मिरर है और मैंने बताया था कि जो मिड पॉइंट होता है कॉनकेव मिरर का वो क्या कहलाता है? दैट इज़ पोल। सो पोल से हमने एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर इसलिए है क्योंकि कॉनकेव मिरर अपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने वाली सारी रेस को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देता है, मतलब उनको एक पॉइंट पर ला करके इकट्ठा कर देता है। सो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो होता है रियल फोकस। एक्चुअली में रेज मिलती हैं फोकस पर जा करके। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। भाई जो लाइन पास होगी पोल से और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, भाई अगर मैं इस को सर्कल को, इस मिरर को अगर कुछ एक तरीके से करके देखूं कि भाई किस स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। आपको कैसे बनाना है? आप कंपास लो, पेंसिल लो और एक रेडियस डिसाइड करो कि मुझे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का मुझे जो है
बनाना है क्या, स्फेरिकल मिरर। उसको कुछ इस तरीके से रख करके इसका सिर्फ इतना पोर्शन ले लो एंड देन आपको सी अपने आप मिल जाएगा बच्चों। सी का मतलब हुआ सेंटर, सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। आपको अच्छे से पता चलेगा, आपका डायग्राम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो भाई अब आपने क्या किया, आपने एक रे को बनाया जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल फॉल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ पर, कॉनकेव मिरर के सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू फोकस। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से पास हो जाती है। ये रूल नंबर 1 है, याद करो। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो फॉल होती है ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। याद करो, इस रूल को याद करो, ओके। नाउ अगर हम बात करें कि भाई अगर हम मिरर को चेंज कर दें, हमने मिरर को ले लिया, अब कॉन्वेक्स मिरर हमने उसको ले लिया, दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में मैंने मान लिया कि भाई ये पोल है और इसका आपको पता है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकालना है। मैंने मान लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, मैं मान रही हूँ, आपको नहीं मानना, आपको ड्रॉ करना है। तो अगर हमने एक रे ऑफ लाइट इस पर फॉल कराई, भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है ना, लेफ्ट साइड, तो रे पैरेलल एक्सिस के जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो लेफ्ट साइड से ही आएगी। तो एक्चुअली में होगा क्या बच्चों, यहाँ पर देखना सी और पी के बीच का मिड पॉइंट फाइंड कर लो आप सबसे पहले। सी और पी के बीच का, अगर ये आपने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया हुआ है तो 2 सेंटीमीटर पे आप पॉइंट लगा दो और उस 2 सेंटीमीटर से आप एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करो एंड देन स्केल रख करके इस पॉइंट पर इस तरीके से उस रे को क्या करो, ऐसे वापस भेज दो इस तरीके से। भाई ये रे आई और इस तरीके से चली गई, बट क्या लग रहा है इस डायग्राम में कि ये रे आ रही है इस पॉइंट से। तो ये वाला पॉइंट जो कि मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, उसको हम क्या कहते हैं बताओ, उसको हम कहते हैं फोकस। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है वो कहलाएगा फोकस। सो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्लियर हुआ बच्चों। रूल नंबर 1 में देखो, कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो है रियल फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो क्या है, वो है वर्चुअल फोकस। देखो कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है बट उसका फोकस कहाँ बन रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड बन रहा है, और जो रे उससे आ रही है ना वो डॉटेड लाइन के थ्रू आ रही है। तो डॉटेड लाइन के थ्रू आ रही है मतलब वो रे एक्चुअली में आ नहीं रही है, हमें लग रहा है कि वो उस पॉइंट से आ रही है, इसलिए हमने उसके फोकस को क्या कह दिया, वी सेड दैट दिस इज वर्चुअल फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रूल नंबर 1, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis and falls on the surface of spherical mirror after reflection it passes, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया इट पासेस, क्योंकि ये पास हो रही है यहाँ पर, बट यहाँ पर तो पास नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस पासेस। तो फिर मैंने यहाँ पर स्लैश लगा दिया है। स्लैश का मतलब है कि भाई ऑप्शन में है अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो जो यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें मेंशन कर दिया है इस रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि भाई अगर अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे passes parallel to the principal axis and falls on the surface of spherical mirror after reflection it passes, ये पास हो रही है और appear to come from focus। so this is rule number 1। आपको भूलना नहीं है रूल नंबर 1, आप कोई भी 2 रूल का यूज़ करोगे जब आपको इमेज बनानी होगी तब। ठीक है, तो रूल नंबर 1 नोट डाउन कर लो।
ओके, नाउ रूल नंबर 1 जो कि बहुत इजी था, उस रूल को हमने पढ़ लिया है, हमने सीख लिया है। और ये प्यारे प्यारे से छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसको भूलने नहीं वाले हैं, क्योंकि मैंने एक लाइन को बहुत बार रिपीट कर दिया है ताकि आप भूलो ना। ओके, तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 सेम मिरर्स पर ही अप्लाई होने वाला है भाई। कॉनकेव मिरर लेने वाले हैं और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर लेने वाले हैं बच्चों। तो हमने क्या किया रूल नंबर 2 में, भाई ये मिड पॉइंट है तो दिस इज़ व्हाट, पोल, ठीक है। इसका सेंटर जो होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा फोकस। तो रूल नंबर 2 जो है वो रूल नंबर 1 का रिवर्स रूल है। रूल नंबर 1 में हमने रे ऑफ लाइट को कहाँ फॉल किया, फोकस पे। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पर फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, ray of light, parallel ray of light. So when a ray of light falls on the principal axis of concave mirror, after reflection it becomes parallel to the principal axis. जैसे अगर हम यहाँ देखें भाई, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर हमने किसी रे को यहाँ पर फॉल किया और ऐसा लग रहा है कि भाई ये रे जो है कहाँ गिर रही है, ये गिर रही है फोकस पर। देखो यहाँ पर एक्चुअली में फोकस पर गिरी थी, यहाँ पर लग रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि रे ऑफ लाइट फोकस पर गिर रही है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ, कहीं ये मान रखा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना, भी मैं बोर्ड पर बना रही हूँ तो ध्यान रखना डिस्टेंस वगैरह का। तो एक्चुअली में इट इज़ लुकिंग हियर दैट द रे ऑफ लाइट इज appear to fall to the focus, then after reflection what will happen, it will become parallel to the principal axis। तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या है, ये है पोल, तो दिस इज पोल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on focus or appear to fall to focus। भाई क्या हमने कंडीशन लिखी है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन फोकस और appear to fall to focus, दोनों पॉइंट में लिख रही हूँ। भाई क्या लिखा हमने, जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे गिरती है या यहाँ पर फोकस पर गिरती हुई लगती है, ओके, on the reflecting surface, on the reflecting surface of spherical mirror, after reflection it becomes parallel to the principal axis। भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रही है, वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो। ओके, सो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, कुछ समझ में आया? मैं चाहूँ तो एक डायग्राम पर ही यहाँ पर थोड़ा सा रब करके दूसरा रूल शो कर सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं बार बार मेहनत कर रही हूँ, बार बार जो है डायग्राम बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा अलग है रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 में हमारी जो रे थी वो कैसी थी बताओ, ओके, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 2 में हमारी रेस कैसी थी बच्चों, वो रे कहाँ गिरी थी, फोकस पर गिरी थी। अच्छा, अब रूल नंबर 3 में हम क्या ले रहे हैं, फोकस की बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। भाई ये हमारा स्फेरिकल मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया कहीं यहाँ है।
इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया कहीं यहाँ है। मेरा आइडिया ही चल रहा है भाई, आइडिया चल रहा है, आइडिया इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने अभी कंपास का यूज़ नहीं किया और ना ही मेरे पास इतना बड़ा कंपास है भाई ये स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आइडिया से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दे रही हूँ। अच्छा, अब हमारा ये रूल ये कहता है कि हमने अगर किसी भी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू फॉल किया, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर का, और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इस पर कोई भी रे डाली तो वो रे जो होती है वो सेम पाथ पर वापस आ जाती है। देखो, जैसे हम रे डालेंगे वो वैसे ही वापस आ जाएगी। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण ये है कि भाई पहली बात तो ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम कोई भी रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डालते हैं तो वो नॉर्मल कहलाती है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों सेम है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया? यहाँ पर एंगल आई हो गया क्या? 0, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इस वाले मिरर का नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, तो एंगल आई हो गया 0। तो एंगल आर भी तो क्या होगा? एंगल आर भी क्या होगा? 0, यानी कि रे जैसे आएगी वैसे ही चले जाएगी। सेम वे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने रे ऑफ लाइट को डाला हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो फिर ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही वापस चले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंगल आई क्या है? 0, तो एंगल आर क्या होगा? 0। तो हम लिख देंगे क्या? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ a spherical mirror after reflection it retraces the path, ये रिट्रेस करती है पाथ को। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस द पाथ। रिट्रेस करना मतलब उसी पाथ को क्या कर देना? रिपीट करना, मतलब मैं जैसे जा रही हूँ वैसे ही आ जा रही हूँ। तो ये वाली जो रे है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर गिर रही है तो ये उसी मीडियम में उसी पाथ पर वापस आएगी। बट अगर ये फोकस पे गिर रही होती तो ये पैरेलल हो जाती प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर हो रही है ना सारी चीज़ें? अगर क्लियर नहीं हो रही है तब भी मुझे बताना ज़रूर। ओके, नाउ ये नोट डाउन करो। ओके, सो नाउ लास्ट रूल है भाई, 4 रूल्स हैं बच्चों। यहाँ पे 4 रूल्स आपको पढ़ने हैं। क्लास 10th में इतना प्यारा सा डिज़ाइन किया हुआ है चैप्टर, बहुत मज़ा आता है जब हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब, ठीक है। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि भाई अगर ये कोई हमारा मिरर है, दिस इज़ कॉनकेव मिरर, तो दिस इज़ व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा कौन सा मिरर है भाई बताओ? दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बात है, सब होशियार हो गए हो। और दिस इज़ व्हाट? पोल। एंड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया यहाँ है, ठीक है। तो भाई रूल नंबर 4 is not related with focus, it is not related with center of curvature, actually it is related with pole. So this is what? This is pole. Pole क्या होता है? Which point of the mirror. तो जब भी कोई भी ray of light पोल पर स्ट्राइक कर रही है बच्चों, so what is this? This is called incident ray. और जो ray of light center of curvature से जाती है उसको मैंने बताया था अभी क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल। सो ये नॉर्मल हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एंगल आई, मतलब इंसिडेंट एंगल बन गया। तो भाई रूल क्या है भाई? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? एंगल आर। तो भाई जैसे एंगल आई जाएगी वैसे ही एंगल आर भी बनेगा, यानी कि जैसे व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इट फॉलोज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या ऑब्लिकली भी कह सकते हो, क्योंकि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करती है तो वो ऑब्लिकली ही वापस हो जाती है। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी देख लो, ये थोड़ी लाइंस पे ध्यान मत देना, मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस पे ध्यान मत देना,
ऐसे, ठीक है भाई। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल क्या हो गया, आर। तो एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के क्या होगा, बराबर ही होगा ना भाई। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये क्या है, ये नॉर्मल मैंने अभी बताया, ये नॉर्मल होता है भाई। कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो नॉर्मल होती है। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 4 रूल हो गए, मैं इसको लिख देती हूँ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls at pole of spherical mirror after reflection, it follows, ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर मैंने अभी बताया था ना ऑब्लिकली वाला, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 रूल हो गए हैं। 4 रूल में पहला रूल क्या था भाई, फटाफट से रिवाइज करो। पहला रूल क्या था कि भाई रे ऑफ लाइट पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई थी। दूसरा रूल क्या था, कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे डाली थी और वो पैरेलल हो गई थी। तीसरा रूल क्या था, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई थी तो वो उसी पाथ पर वापस हो गई थी। और लास्ट रूल क्या है, पोल पर रे ऑफ लाइट गिरी। सिर्फ 4 रूल हैं। इतना ज़्यादा सिलेबस क्लास 10th में नहीं है कि मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे याद ना कर पाएँ। ये वाला लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊँगी कि चारों रूल्स का यूज़ कैसे करना है इमेज बनाने के लिए। और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इंटरेस्टिंग कब होगा, जब आप इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करो। तो रिवीजन इज़ मस्ट। ड्रॉ करो, जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं वो फॉलो करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर इट, कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। लाइट वाला चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को नया लगता है, क्लास 10th के बच्चों को, क्योंकि उससे पहले उन्होंने साइंस में या फिज़िक्स में ज्योमेट्री नहीं सीखी होती है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन यू पीपल आर लर्निंग ज्योमेट्री इन फिज़िक्स। तो भाई ज़्यादा टेंशन मत लो, करो, प्रैक्टिस करो, सोचो मत, एंड कीप ऑन डूइंग। I know your hard works will give you a reward at the end of the session and you will have a good result in your hand. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक keep on revising and you have to like my channel, subscribe and share, and also you have to press the bell icon which is given there so that you can be notified whenever I upload any new video. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक take care, bye bye.